welcome to Brainfront. So, today we are going to start our mathematics video lectures with a very interesting topic, that is complex numbers. Okay, so let's get started with this chapter. क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? तो इस चैप्टर में घुसने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वाई डू वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मीन्स क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, in spite of having real numbers, rational numbers and many and integers and many other sets of numbers. Okay, need, वाई डू वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर? सो एक मीन्स बहुत ही बेसिक सा इक्वेशन से हम समझते हैं क्यों ज़रूरत है हमें इस नंबर की। लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, ये इक्वेशन हमने कभी ना कभी देखा होगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो एंड इफ एक्स बिलोंग्स टू आर, इफ एक्स इज़ अ रियल नंबर, तब क्या ये इक्वेशन सॉल्वेबल होगा? कैन वी सॉल्व दिस इक्वेशन इफ एक्स इज़ अ रियल नंबर? द आंसर इज़ नो, वी कैन नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन अनटिल एंड अनलेस एक्स इज़ अ रियल नंबर, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का सम, दो पॉजिटिव रियल नंबर का सम हमें कभी ज़ीरो नहीं मिलता, दैट वी नो। तो इस इक्वेशन को सॉल्वेबल बनाने के लिए what we do, we have extended this set of real numbers to a larger set which is actually bigger than real number, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी एन क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का मीन्स शॉर्ट फॉर्म। ओके, सो अगर मैं इक्वेशन लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस सी वन इक्वल्स टू ज़ीरो एंड इफ एक्स बिलोंग्स टू सी मीन्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तब क्या इक्वेशन सॉल्वेबल होगा? तब ऐसे इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन, जैसे हम रेगुलरली सॉल्व करते हैं, तो एक्स क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वन। सो ये जो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वन, ये जो क्वांटिटी दिख रही है हमें, ऐसे तो इसे हम अनडिफाइंड समझते थे, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में इस क्वांटिटी को, इस चीज़ को हम एक स्पेशल टर्म से डिनोट करते हैं विच इज़ आयोटा, और आयोटा को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। ओके, सो आयोटा इज इक्वल टू, और आई इज इक्वल टू रूट माइनस वन। ओके, और ये जो आयोटा क्वांटिटी है और मीन्स एनीथिंग, ये जो हम डिनोट करते हैं, ये चीज़ हमें पूरी थ्रू आउट दी जर्नी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिखने वाली है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर मैं कोई भी इक्वेशन लूँ, मीन्स लाइक दिस एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो, तो अगर मैं सिमिलर वे में इसे सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर एंड इफ देन आई विल गेट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस फोर, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वन इन टू अंडर रूट ऑफ फोर विच इज़ टू। ओके, सो ये क्या आ जाएगा? प्लस माइनस ऑफ टू आई, अंडर आई इक्वल्स टू क्या था? अंडर रूट ऑफ माइनस वन। मीन्स कोई भी मुझे अगर इस टाइप का इक्वेशन मिल रहा है, वी कैन सॉल्व ओनली इफ़ आई नो, मीन्स अगर मुझे आई चीज़ पता है, आयोटा पता है, तो आई कैन सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ इक्वेशन। मीन्स आयोटा इज अ सफिशियंट क्वांटिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, मीन्स इक्वेशन विच हैज़ कॉम्प्लेक्स रूट्स। ओके, इसके बारे में डिटेल्ड वे में हम और समझेंगे। अभी एक और इक्वेशन मीन्स देखते हैं विच इज़ अ मोर जनरलाइज्ड इक्वेशन, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। लाइक ऐसे इक्वेशंस के रूट्स हम कैसे निकालते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं? बाई दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस फोर विच इज़ माइनस थ्री अपॉन टू, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस हाफ प्लस माइनस, अब अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री को हम क्या ले सकते हैं? अंडर रूट ऑफ माइनस वन विच इज आयोटा इंटू अंडर रूट ऑफ थ्री, क्या आ जाएगा? अंडर रूट थ्री बाई टू इंटू आयोटा। सो यहाँ हमें एक्स क्या मिल गया? मीन्स दो बेसिकली दो रूट्स मिले इन द फॉर्म ऑफ माइनस हाफ मीन्स प्लस रूट थ्री आई बाई टू। मीन्स अगर मुझे आयोटा पता है, सो मैं कोई भी ऐसे इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूँ। मीन्स आयोटा इज सफिशियंट क्वांटिटी टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ओके, सो अब मुझे आयोटा के बारे में पता चल गया, तो मैं देखता हूँ कुछ और एक्सपेरिमेंट करके। मीन्स नाउ यू विल सी पावर्स ऑफ आयोटा, मीन्स पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स और एक्सपोनेंट्स ऑफ आयोटा। ओके, लाइक आयोटा इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ माइनस वन। अगर मैं इसका स्क्वायर, इसका क्यूब को एनालाइज करके देखता हूँ, तो बेसिकली आयोटा स्क्वायर क्या होगा?
अंडर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर विच इज़ -1, वेरी ऑब्वियस. ओके, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1. सिमिलरली अगर आई क्यूब मैं देखूँ, आई क्यूब क्या आएगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर मुझे पता है -1 इंटू आई विच इज़ माइनस आई. सिमिलरली आई पावर 4 हम क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज़ -1 का होल स्क्वायर मीन्स आई विल गेट +1. आयोटा पावर 4 मुझे क्या मिला, +1. ये 3 पावर्स मुझे पता चल गया. और अगर मुझे ये 3 पावर्स निकालना आता है आयोटा का, सो आई कैन ईजिली, वेरी इजीली फाइंड any given power of iota. Like for example, let's assume iota power 39. इसे हम कैसे निकालेंगे, ओके. सो हम इसे ब्रेक कर लेते हैं, आयोटा पावर 36 इंटू आयोटा क्यूब. सो आयोटा पावर 36 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा पावर 4 होल टू द पावर 9 इंटू आई क्यूब, आयोटा क्यूब. सो आई पावर 4 मुझे पता है 1 होता है, तो 1 इंटू आयोटा आई क्यूब और आई क्यूब एनीथिंग. सो ये क्या आ जाएगा, आई क्यूब इज़ -i. अगर मैं एक जनरल वे में बोलूँ, सो आयोटा पावर के, सो एनी पावर और एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ आई के इक्वल्स टू 4q + r. ओके, सो अगर मुझे आयोटा पावर के गिवन है तो मैं के को ब्रेक कर लूँगा 4q + r के फॉर्म में. 4 मीन्स एक 4 का मल्टीपल प्लस एक रिमाइंडर, मीन्स लाइक जैसे इस एग्जांपल में मैंने देखा आयोटा पर 39 मुझे गिवन था, तो मैंने ब्रेक कर लिया आयोटा पर 36 इंटू आई क्यूब. ओके, 4 से मैंने डिवाइड किया 39 को, 36 इंटू रिमाइंडर क्या आएगा, क्यूब 3. सो आयोटा क्यूब बाहर और आयोटा पावर 36. ओके, सो ये अगर मैं ये देखूँ, आयोटा पावर के इज इक्वल टू आयोटा पावर 4q इंटू आयोटा पावर r. सो ये क्या हो जाएगा, हमेशा 4 का मल्टीपल, आयोटा टू दी पावर 4 का कोई भी मल्टीपल हो वो हमेशा 1 ही होगा. सो 1 इंटू आई पावर r, और r हमेशा क्या होगा, r बिलोंग्स टू 1 2 3 या 4 तो ओके, क्योंकि वो 4 से डिवाइड करने के बाद मुझे रिमाइंडर r मिला है, तो ऑब्वियसली वो 4 या 4 से कम ही होगा. ओके, सो हमने देख लिया मुझे कोई भी अगर गिवन पावर ऑफ आयोटा है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ. एक प्रॉब्लम करके देखते हैं, मीन्स पावर ऑफ आयोटा पर, बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम. लाइक आई पावर 23 प्लस 1/i पावर 37 होल टू द पावर 4, ये अगर गिवन है मुझे, इसे कैसे सॉल्व करें. सो आई पावर 23 है, 23 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा क्यूब, आई क्यूब, तो बच क्या गया, आई पावर 20. ओके, प्लस 1/i पावर 37 है. सो 37 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा आई पावर 1 इंटू आई पावर 36. ओके, इसका होल टू द पावर 4. सो आई पावर 20 क्या हो जाएगा, 1, और आई क्यूब क्या हो जाएगा, -1 माइनस आई, सॉरी. सो ये प्लस हो गया, और आई पावर 36 क्या हो जाएगा, 1, और मेरे पास आई है, सिंपली आई, तो 1/i टू द पावर 4. अब आई 1/i मुझे गिवन है, अब 1/i को मैं कैसे निकालूँ, मुझे तो मीन्स पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स का पता है मैं कैसे निकालूँ, बट अब ये देखते हैं. सो बेसिकली ये है 1/i. मुझे क्या पता है, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, और मुझे डिनोमिनेटर से इमेजिनरी क्वांटिटी को रिमूव करना है, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में इमेजिनरी क्वांटिटी चाहिए, डिनोमिनेटर में मुझे नहीं आता. ओके, सो मुझे पता है आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है. अगर मैं डिनोमिनेटर में आई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे डिनोमिनेटर एक रियल मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ इमेजिनरी क्वांटिटी मिल जाएगा. तो अगर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो आई हैव टू simultaneously multiply in the numerator as well. ओके, सो बेसिकली एक टाइप ऑफ रैशनलाइजेशन हम कर रहे हैं. तो ये क्या आ जाएगा, -i प्लस आई अपॉन -1, आई स्क्वायर हो जाएगा -1. ओके, सो ये क्या आ जाएगा, i माइनस आई मीन्स -2i होल टू द पावर 4. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, -2 टू द पावर 4 16 हो जाएगा, और आई पावर 4 क्या हो जाएगा 1. तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास, 6. सो इस प्रॉब्लम की मदद से आई गेस
बहुत क्लियर हो गया होगा कैसे पार्ट्स को टैकल करते हैं आयोटा के। और अगर मुझे 1/i गिवन है तो मैं क्या करूँगा, दोनों ऊपर और नीचे दोनों आई मल्टीप्लाई कर दो। 1/i³ गिवन है तो मीन्स सेम। ओके, सो ये था पावर्स ऑफ आयोटा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं। ओके, हमने देख लिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा क्वांटिटी है, उसके पावर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। देखते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो हमने देखा था कि बहुत ही एक जनरल मीन्स अगर एक जनरलाइज इक्वेशन है उसका मुझे रूट्स अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है -12 ± √3/2i। सो हम एक z, कोई भी एक z कॉम्प्लेक्स नंबर को एक बेसिक एक जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x + i इंटू सम नंबर y वेयर x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। x और y दोनों रियल क्वांटिटीज़ हैं और z कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज x + i y और a + i y और अल्फा + आयोटा भी, कुछ भी। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स है x एंड y, बोथ आर रियल नंबर्स। ओके, यहाँ पे जो x है उसे हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z और इसे डिनोट करते हैं आर ई ऑफ z। मीन्स एक बेसिक सा मीन्स फॉर्मेट। और ये y को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और z, और इसे हम डिनोट करते हैं आई एम ऑफ z। ओके, ये बेसिक मीन्स नोटेशंस है फॉर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। और ये रियल पार्ट क्यों है, बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा, एक्स आयोटा से अटैच नहीं है, इसलिए रियल पार्ट है। और मीन्स इसका एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करके देखें तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, वो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, और ये आयोटा और ये जो वाई है इसे इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं बेसिकली बिकॉज इट इज़ अटैच टू आयोटा। ओके, अगेन ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से और अच्छे से क्लियर होगा, बट अभी हम ये ऐसे ही देख रहे हैं। ये होता है एक्स क्या, रियल पार्ट ऑफ जेड एंड वाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ओके, सो यहाँ पे और दो टर्म्स आती है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। सो प्योरली रियल, इसका मतलब क्या है, प्योरली रियल मीन्स नाम से पता चल रहा है, प्योरली रियल मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इमेजिनरी क्वांटिटी, इसमें सिर्फ रियल नंबर प्रेजेंट। मीन्स z = x + iy अगर मेरे पास है, सो इसमें से जो y है वो हमेशा ज़ीरो होगा। मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इमेजिनरी क्वांटिटी, और मेरा वो क्या होगा, x के इक्वल। x मीन्स यहाँ जनरल फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। सो प्योरली रियल का एक बेसिक मीनिंग क्या है, इट इज़ जस्ट अ रियल क्वांटिटी। मीन्स z = 2, 3, 4, 5, 6, 94, 96 वो सब रियल प्योरली रियल नंबर्स। सिमिलरली प्योरली इमेजिनरी, ये क्या होता है, सेम चीज़ x + आयोटा y, यहाँ पे मेरा रियल पार्ट ज़ीरो रहता है। मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रियल क्वांटिटी। मीन्स रियल क्वांटिटी तो y भी है बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रियल पार्ट एक्चुअली, ये ज़ीरो होगा और मेरे पास सिर्फ आयोटा इंटू सम नंबर प्रेजेंट है। आयोटा मीन्स लाइक i, 2i, 3i, 4i, anything, it is a type of purely imaginary number. ओके, ये था हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है। ओके, सो हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं एक सिंपल सा मीन्स टॉपिक, लाइक अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है Z1 Z2, सो हम उन दोनों के इक्वल मीन्स लाइक हैव बीन गिवन अ इक्वेशन, उन तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लाइक Z1 मेरे पास गिवन है x1 + iy1 एंड Z2 गिवन है x2 + iy2। ओके, x1 + iy1, Z2 x2 + iy2। सो और मुझे गिवन है कि Z1 = Z2, तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है, बहुत ही मीन्स सिंपल चीज़ है।
x1 प्लस आई वाई वन इक्वल्स टू x2 प्लस आई वाई टू, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वलाइज मीन्स कर देंगे। सो यहाँ पे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उसका एक सिंपल सा मीनिंग है कि उन दोनों का रियल पार्ट ऑफ इक्वल होगा और उन दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। मीन्स रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। क्या बोल सकते हैं मतलब x1 इक्वल्स टू x2 एंड y1 इक्वल्स टू y2। ये सिंपल सा मीनिंग है। अगर मुझे कोई भी कॉम्प्लेक्स मीन्स एक इक्वेशन गिवन है जहाँ पे कुछ अननोन क्वांटिटीज़ है और वो दोनों एक इक्वालिटी साइन है, मीन्स एक इक्वेशन है बेसिकली, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों जो मीन्स दोनों LHS और RHS का जो रियल पार्ट है उसे इक्वलाइज कर दें और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे इक्वलाइज कर दें। सो विल गेट दी अननोन क्वांटिटीज वेरी इजीली। सो उसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस वाई इंटू आयोटा इक्वल्स टू 2i। ये एक प्रॉब्लम ओके मीन्स ऐसे ही मैंने एक प्रॉब्लम दिया। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं LHS को ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लूँगा और LHS में जो गिवन है वो उसे एक डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर मान लूँगा। सो यहाँ पे मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर मैं इसे एक मीन्स a प्लस आई बी के फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ 2x प्लस आई आई आयोटा इक्वल्स टू 0 प्लस 2i। मीन्स मैं जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ LHS, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। सो यहाँ पे मेरा तो मीन्स राइट हैंड साइड में आई हैव नो रियल पार्ट, इट इज़ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और अगर मैं इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वलाइज करूँ तो क्या आएगा, माइनस ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2i और सॉरी 2। सो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू -2। ओके, ये दोनों इक्वेशंस मैंने लिख लिया। अब तो और इसमें क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिंपल इक्वल्स टू 0। मीन्स आई विल गेट x इक्वल्स टू वाई और x इक्वल्स टू -y। सो ये दोनों केस के लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा और इस इक्वेशन में पुट करना होगा। सो लेट्स सी, फर्स्ट केस देखते हैं। इफ़ x इक्वल्स टू वाई तो क्या आएगा मेरे पास, 2y प्लस वाई इक्वल्स टू -2। सो आई विल गेट 3y इक्वल्स टू -2 विच इज़ y इक्वल्स टू -2/3। और x मेरे पास क्या है, y के इक्वल, तो x भी ये हो जाएगा -2/3। और अगर हम केस 2 देखें वेर x इक्वल्स टू -y तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 इंटू -y प्लस वाई इक्वल्स टू -2 विच मीन्स -2y प्लस वाई कितना हो जाएगा, -y इक्वल्स टू -2। सो आई विल गेट y इक्वल्स टू 2 और x किसके इक्वल है, -y के। सो x क्या आ जाएगा, -2। सो हमारा मीन्स द सोल्यूशन विच विल गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन इज x, y। हमें दो सॉल्यूशन मुझे मिलेंगे, विच इज -2/3, -2/3 एंड -2, 2। ये दोनों XY के वैल्यूज़ हैं जिन फॉर विच दिस इक्वेशन विल सेटिस्फाई। ओके, सो ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम था। ये एक्सप्लेन करने के लिए अगर मुझे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है तो हाउ आई विल सॉल्व, मीन्स हाउ आई विल इक्वलाइज द रियल क्वांटिटीज एंड इमेजिनरी क्वांटिटीज ऑफ रिस्पेक्टिव साइड्स, बस यही था। ओके, सो हमने देख लिया इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो मैंने देख लिया कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो दोनों हम इक्वालिटी को कैसे कैरी ऑन करते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर हम उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में कैसे करते हैं, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेशंस मीन्स क्या, सिंपल वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। ओके, पहला क्या है, एडिशन। सो बहुत ही मीन्स सिंपल सी चीज़ है। z1 अगर मुझे गिवन है x1 प्लस आई वाई वन एंड z2 गिवन है x2 प्लस आई वाई टू। So I will get z1 plus z2 which is the resulting complex number is equal to x1 plus x2 which is sum of real
parts of the two given complex number plus iota into y1 plus i2, which is sum of imaginary parts of the two given complex number. क्या वही सेम चीज़ क्या करना है, दोनों जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके उनके रियल पार्ट को सम कर दो, जो दो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके इमेजिनरी पार्ट को सम कर दो. सो आई विल वेरी इजली गेट दी रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, सेम गोज फॉर सब्ट्रैक्शन. कुछ मीन्स अलग नहीं है, बस ऑपरेटर चेंज है. यहाँ एडिशन के क्या जगह करना क्या है, सब्ट्रैक्शन. z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आई वाई वन एंड z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आई वाई टू. So I will get z1 minus z2 as x1 minus x2 plus I into y1 minus y2. Okay, very simple. रियल पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो एंड इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट सब्ट्रैक्ट कर दो. वही थर्ड हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन. ये भी सिंपल है. z1 इक्वल्स टू, अब बार बार नहीं लिखते हैं, z1 इंटू z2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस आई वाई वन इंटू x2 प्लस आई वाई टू. सो क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैरी ऑन करना है. x1 इंटू x2 प्लस x1 इंटू आई वाई टू प्लस आई वाई वन इंटू x2 प्लस आई स्क्वायर आई वाई वन वाई टू. तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा माइनस वाई वन वाई टू. So I will get x1 x2 minus y1 y2, okay, plus I into x1 y2 plus y1 x2. So ये मुझे मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो ये कुछ मीन्स है, कोई याद करने की चीज़ नहीं है, ये एक बेसिक सा रिप्रेजेंटेशन था हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अगर मुझे कोई भी गिवन है वन प्लस आई इंटू टू प्लस आई, सो उस वैसे ही हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 1 इंटू टू प्लस आई प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर -1. ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3i. ओके, बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैरी ऑन करना. सो हमारे पास लास्ट ऑपरेशन क्या बचा, डिवीजन. सो डिवीजन थोड़ा अलग है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, सो z1 मुझे गिवन है x1 प्लस आई वाई वन एंड z2 गिवन है x2 प्लस आई वाई टू. सो मुझे क्या निकालना है, z1 अपॉन z2. ओके, सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x1 प्लस आई वाई वन अपॉन x2 प्लस आई वाई टू. सो मुझे ये सॉल्व करना. और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम डायरेक्ट ऐसे डिवीजन नहीं कर सकते कि जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या था कि रियल पार्ट्स को अलग से डिवाइड कर दिया एंड इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से डिवाइड किया. नो, वैसे हम नहीं कर सकते. यहाँ पे हम क्या करना है, बेसिकली मुझे डिनोमिनेटर को इमेजिनरी क्वांटिटी से फ्री कराना है, मुझे रियल रखना है. ओके, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये कोई भी मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने वाला है लाइक जेड प्राइम, तो जेड प्राइम विल ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस आई बी. इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी. सो मुझे डिनोमिनेटर जो वो रियल चाहिए ऑब्वियसली. ओके, बेसिकली मुझे इस फॉर्म में अपना जेड प्राइम चाहिए विच इज़ z1 बाई z2. तो ये कैसे लाए, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं. कॉन्जुगेट क्या है, मीन्स अभी के लिए हम देख लेते हैं. कॉन्जुगेट मीन्स इसका ए प्लस आई बी अगर गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जेड बार इक्वल्स टू ए माइनस आई बी. ओके, और कॉन्जुगेट जो है उसे हम अच्छे से मीन्स पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में. अभी डिवीजन के लिए मैं बता दे रहा हूँ, x2 माइनस आई वाई टू अगर डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई किया तो सेम चीज़ न्यूमरेटर में भी कैरी ऑन करना है, मीन्स काइंड ऑफ अ रैशनलाइजेशन. ये क्या हो जाएगा, नीचे तो मेरे पास वही आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ x2 स्क्वायर माइनस ऑफ आई वाई टू स्क्वायर, आई वाई टू का होल स्क्वायर मीन्स आई स्क्वायर हो जाएगा -1 प्लस वाई टू स्क्वायर. ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है x1 x2 जो हमने देखा था प्रीवियस में, माइनस वाई वन वाई टू प्लस आयोटा इंटू x1 वाई टू प्लस x2 वाई वन. ओके, सो इसे मैं एक जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, x1 x2 माइनस वाई वन वाई टू अपॉन x2 स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू x1 वाई टू प्लस x2 वाई वन अपॉन x2 स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर. ओके,
ये क्या है जेड बार विच इज़ इक्वल टू Z1/Z2, और ये हमने निकाल लिया ए प्लस आई बी के फॉर्म में। तो ये होता है हमारा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस एक एग्जांपल से और अच्छे से देख लेते हैं। अगर जेड मुझे गिवन है 1+2i/1+i, तो इसे कैसे डिवाइड करेंगे, 1 - i से, कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ऊपर भी 1 - i से, सो नीचे क्या आ जाएगा 1² माइनस ऑफ आयोटा का स्क्वायर मीन्स 2, 1 + -1 का स्क्वायर, ओके। और यहाँ क्या आ जाएगा 1 × 1 1 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस ऑफ 2i² मीन्स +2 से क्या आ जाएगा 3 + i/2 विच इज़ इक्वल टू 3/2 प्लस हाफ इंटू i, ओके। निकालिए ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में वेरी इजीली। तो ये था हमारा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो वी हैव सी ऑल द ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे कैरी होंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन वेरी मीन्स बहुत ही सिंपल, मल्टीप्लिकेशन भी वही है, डिवीजन में बस हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ता है उससे कॉन्जुगेट के साथ। इससे कॉन्जुगेट को इन डिटेल हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। सो ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियोस में और अच्छे से मीन्स इन डिटेल टॉपिक्स और अच्छे से प्रॉब्लम्स करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।